हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम आपके लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिस सेट को। जी हाँ दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉडल पेपर तो हम आपको दो करवा चुके हैं, ठीक है। दो मॉडल पेपर आपको इसी चैनल पर सॉल्व करा दिए हैं, तो जिसकी प्लेलिस्ट भी हमने आपको चैनल पर बनाकर दे दी है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी मॉडल पेपर की क्लासेस को देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट की। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दे दिए गए हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और विषय रहेगा आपका बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हमने यहाँ पर सम्मिलित किया है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इसका आंसर आपको करना है। और ये जो पहला क्वेश्चन है ये 2023 की परीक्षा में आया हुआ है। तो आपको और ध्यान से देखना है कि शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो शिक्षा में जो सृजनात्मकता होती है उसका किस रूप में प्रयोग होता है। प्रयोग तो क्या तर्क के रूप में, क्या चिंतन के रूप में, क्या कल्पना या फिर सीखना के रूप में। तो शिक्षा में जो सृजनात्मक का प्रयोग है वो चिंतन के रूप में होता है। किसमें? चिंतन के रूप में होता है। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। बुद्धि का जो तरल मोज़ेक मापक मॉडल था वो किसने दिया था, ठीक है। बुद्धि का तरल मोज़ेक के मापक मॉडल किसने दिया था, ये यहाँ पर आपको बताना हो जाएगा। तो आपको बताना है कि ये जो मॉडल था ये कैटल ने दिया था। किसने? कैटल ने दिया था। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्योगात्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्योगात्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। क्या संस्कृत निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास या फिर पारस्परिक शिक्षण या फिर अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम या फिर सक्रिय अधिगम। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा पारस्परिक अधिगम, ठीक है। कैसा अधिगम? पारस्परिक अधिगम, ठीक है। एक दूसरे के साथ मिलकर सीखना ही क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से मानसिक विकार जो है उसके लक्षणों को कौन नहीं दिखाता है। यहाँ पर दिखाता है, ये ध्यान रखना, दिखाता, ठीक है, दिखाता है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर आपको बताना है कि संबंध जो है ये मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है। जबकि आपके अंदर यदि तनाव होगा, चिंता होगी तो या भग्नाशा होगी तो इसमें क्या होगा, आप कहीं ना कहीं मानसिक विकार से ग्रस्त होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 5 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सिरबल बाधित है यानी कि जो बच्चे ठीक से सुन नहीं पाते उन बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। किस तरह की लैंग्वेज प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ पर अब आपको बताना पड़ ही जाएगा कि इसके लिए जो बच्चे सुन नहीं पाते तो उनको भैया इशारों में मतलब संकेतों के द्वारा हम उन्हें पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सांकेतिक भाषा का यूज़ किया जाता है जो बच्चे सिरबल बाधित होते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर, जड़ बुद्धि, कैसे बुद्धि? जड़ बुद्धि वाले बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है, जो इंटेलिजेंट क्विटेंट होती है, ठीक है, IQ लेवल होता है वो कितना होता है। तो बताना आपको कि जड़ बुद्धि वाले बच्चे का जो IQ लेवल है वो 71 से कम होता है। कितने से कम? 71 से कम होता है। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। इससे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 पर, ठीक है, प्रश्न संख्या 7 पर, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बुद्धि के द्विकारक जो सिद्धांत दिया था, ठीक है, उसका प्रतिपादन किसने किया था। तो आप बताएंगे कि इसका जो प्रतिपादन है वो स्पीयरमैन, किसने? स्पीयरमैन। कौन से मैन? स्पीयरमैन ने किया था। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, आनुवंशिकता का वाहक होता है। ये प्रश्न भी 2023 की परीक्षाओं में आया हुआ है। तो हमने यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है जिससे आपको पता चले कि क्वेश्चन में पेपर में जो क्वेश्चन है वो किस तरह का आता है। तो प्रश्न संख्या 8 है, आनुवंशिकता का वाहक कौन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आनुवंशिकता, ठीक है, हेरिडिटी में जो वाहक होता है वो कौन होता है। तो वह वो होता है आपका प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, जीन्स, ठीक है। आनुवंशिकता का जो वाहक होता है, ठीक है, वो कौन होता है? जीन्स होता है। तो प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा जा रहा है, बताएंगे अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है, ठीक है। अभ्यास कर रहे हैं या फिर आप अनुभव कर रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक है। तो अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम लर्निंग बोलते हैं यानी कि अधिगम बोलते हैं, ठीक है। अधिगम क्या है? अभ्यास कर रहे हैं हम या कुछ अनुभव कर रहे हैं तो इसके द्वारा हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? सीखना या अधिगम कहेंगे, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर है, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से
प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन 2018 की परीक्षाओं में आया हुआ है। फिर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है, वे प्रेरक जिन व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वो कहलाते हैं अर्जित प्रेरक, ठीक है। कैसे प्रेरक? अर्जित प्रेरक, ठीक है। अर्जित, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना, अर्जित प्रेरक, ठीक है। अर्जित प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है। और ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति को या बालक को जन्मजात मिलते हैं, ठीक है, तो वह आपके जन्मजात प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है, जो जन्म से ही बच्चे को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि हंसना हो गया, मुस्कुराना हो गया, ठीक है, पलकें झपकाना हो गया, ये कैसे प्रेरक होते हैं? जन्मजात प्रेरक होते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी भी तरह की कोई आदत वगैरह लग जाती है तो वह अर्जित प्रेरक आता है, ठीक है। अर्जित नहीं है, पर अर्जित है, आपको इस तरह से लिखना है, ठीक। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर बताना है। थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने नियमों का प्रतिपादन किया है? तो आप बताएंगे कि थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य रूप से 3 नियमों का प्रतिपादन किया है, ठीक है। कितने? 3 नियमों का प्रतिपादन किया है। प्रश्न संख्या 12, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये प्रश्न आपका 2022 की परीक्षाओं में आ चुका है। तो आपको बताना है कि प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो थॉर्नडाइक ने किया। किसने किया है? थॉर्नडाइक ने किया, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 अब आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ये प्रश्न आपका 2019 की परीक्षाओं में आ चुका है। और प्रश्न संख्या 13 का आपका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या यौन है जो विकास को प्रभावित करता है, या फिर बुद्धि है, क्या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां, या फिर उपयुक्त सभी हैं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी जो हैं, यौन, बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट यानी कि विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। विकास को प्रभावित करते हैं ये सभी चीज़ें। प्रश्न संख्या 14, कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से आप जानते हैं? जो कोहलर महोदय थे उनका जो सीखने का सिद्धांत उन्होंने दिया था, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? उस सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर आप लगाएगा पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत, ठीक है। पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 15 है। प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा रहा कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आप बताएंगे कि जीन पियाजे, ठीक है। जीन पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इसके साथ ही आज की क्लास में आपके टोटल 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जिसकी ऑब्जेक्टिव की जो आंसर की है वो यहाँ पर आपके लिए दी गई है उत्तर कुंजी। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया गया, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। और इससे क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ पर ये PDF फाइल पूरी अवेलेबल है। आप चाहे तो वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे पहले हमने मॉडल पेपर भी आपको दे दिए हैं, 2-2 सभी सब्जेक्ट के, तो उन्हें जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर प्लेलिस्ट आपको बनाकर दे दी गई है आपकी परीक्षाओं के लिए, आपकी अच्छे से तैयारी कराई जा रही है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, आगे सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपके लिए आएंगे। ऑलरेडी आपको दे देंगे मॉडल पेपर, और भी आएंगे। अभी तो फिलहाल प्रैक्टिस सेट आपके लिए चल ही रहा है। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।